नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ हनी गढ़वाल। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवविवाहित की मौत पर परिजनों ने लगाया आरोप। आवारा कुत्तों ने जिले में मचाया आतंक। यातायात सिग्नल बंद होने से हो रही है वाहन दुर्घटनाएं। किसान के मुंह में गलती से गई कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दरियापुर में नवविवाहित की मौत पर परिजनों ने हत्या करने का ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया और थाने में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम दरियापुर में नवविवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का शुक्रवार सुबह बुरहानपुर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया। वहीं लड़की के मायके पक्ष का आरोप है कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि दहेज के लिए उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। ससुराल पक्ष पर 1 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप भी लगाया गया है। विवाह पत्रिका दिखाते हुए मृतका किरण पति राजेश शिंदे के मामा मच्छिंद्र नाथ सोलंकी ने कहा, किरण पिता विश्वनाथ शिंदे निवासी पिंगली बुल्ढाना महाराष्ट्र का विवाह 17 अप्रैल 2022 को राजेश पिता दादाराव लक्ष्मण सोलंकी निवासी दरियापुर जिला बुरहानपुर से हुआ था। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे थे। हम गरीब परिवार से हैं, उन्हें 1 लाख रुपए दहेज नहीं दे पाए, इसलिए पति पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद हुआ होगा। हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। दरियापुर की एक महिला का मर्ग कायम हुआ है नवविवाहिता में, और मर्ग को जांच में लिया गया, मर्ग कायम करके, और जो भी तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी शव पंचनामा कार्रवाई तहसीलदार साहब द्वारा की जा रही है, और उसके आगे जो भी तथ्य आएंगे पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को कुछ आरोप है सर इसमें? हाँ, परिजनों के भी कथन लिए जाएंगे उसमें, और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आवारा कुत्ते आए दिन स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभिभावकों ने इनको पकड़ने के लिए अभियान चलाने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। एक माह में करीब 50 से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। बुरहानपुर जिले अस्पताल में मिले आंकड़ों के अनुसार एक माह में 50 लोगों को आवारा कुत्ते ने काटकर अपना शिकार बनाया था, जिनको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर जिले में पिछले 1 साल से आवारा कुत्तों के पकड़ने के लिए किसी प्रकार का अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर जिले में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नगर निगम से ये मांग करूँगा कि जो शहर में आए दिन घटनाएं घट रही है कि आवारा कुत्ते जो है लोगों को काट रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जनहित को देखते हुए ऐसे आवारा कुत्तों को जल्दी से पकड़कर उनकी कोई व्यवस्था की जाए, जिससे जनमानस जो है भय मुक्त जीवन जी सके। बुरहानपुर के गणपति थाने के पास यातायात सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन यहां सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर के गणपति थाना के पास यातायात सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन यहां पर सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्र के लोगों ने भी जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर यहां पर यातायात सिग्नल शुरू करवाने की गुहार लगाई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 3 साल पहले से यहां पर यातायात सिग्नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन आए दिन बंद रहते हैं, जिस कारण यहां पर हादसे होते रहते हैं। 2 माह में करीब 8 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये गणपति थाने का चौराहा है। यह सिग्नल बंद होने से एक्सीडेंट का संभावना रहती है और एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। ये कम से कम 4-5-6 महीने से बंद है। ये चालू हो जाने को होना, ट्रैफिक का जवान खड़ा रहने को होना, तो हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। सिग्नल केवल नाम के लिए लगाए दिए हैं, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। कब से लगे ये? आए दिन एक्सीडेंट होते रहते, मतलब यहाँ पे। कब से लगे ये सिग्नल? ये कम से कम हो गए कुछ 3-4 साल। और जैसा उसके जानकारी था वो मरा नहीं होती। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम तानली में किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। गलती से मुंह में कीटनाशक दवाई जाने से तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है।
बुरहानपुर जिले के नेपा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम तांदली में एक किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए सुबह घर से कीटनाशक दवाई लेकर गया। जब कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए दवाई की बोतल खोलने लगा तो बोतल खोलते ही कीटनाशक दवाई किसान के मुंह में चली गई, जिससे किसान की तबीयत बिगड़ने पर उसे उल्टियां होने लगी। किसान ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। तुरंत ही घबराए परिजन पीड़ित किसान को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित किसान का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपा नगर थाना क्षेत्र के ग्राम तांदली में रहने वाला किसान योगेश पाटिल अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए सुबह दवाई लेकर घर से गया था। जब दवाई की बोतल खोलने लगा तो दवाई उड़कर किसान के मुंह में चली गई। दवाई छिड़काव करने गए थे तो डायरेक्टर सिंह में धक्का दिया, मुँह में चले गया। जैसे बिल्ली की रहती ना अपनी वो खोलने का रहता था, ऐसे खोलते सीधी आ गई तो मुंह में दवाई आ गई। तो फिर उसके बाद क्या हो गया आपके साथ? क्या हो तबीयत बिगड़ गई थी आपकी? फिर किसको बताया आपने? डॉक्टर साहब को। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मरीज और परिजनों को बरामदे में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों के परिजन जमीन पर बैठने के लिए मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में महिला मेडिकल वार्ड के बाहर मरीज और उनके परिजनों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज और परिजन जमीन पर बैठकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती तो कर दिया जाता है, लेकिन हमें वार्ड में अंदर नहीं जाने दिया जाता है। मरीज अंदर अकेला होने के कारण उसे कई परेशानियां आती है। जब हम बाहर बैठे तो हमारे बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमको ज़मीन पर ही बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार जिम्मेदार अफसरों से यहाँ पर कुर्सी टेबल लगाने की मांग भी की, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कुर्सी टेबल नहीं लगा है, जिस कारण हमको परेशान होना पड़ता है। कुर्सी सब मैडम नीचे बैठे हैं, घर के अंदर वहाँ पे जाने नहीं देते अंदर, परेशानी है सब। परेशान हो रहे हो मतलब कहीं ना कहीं? हाँ। अब क्या कहना चाहोगे जो अस्पताल के जिम्मेदार है, उनको क्या कहना चाहोगे कि व्यवस्था करना चाहिए उन्होंने? करना चाहिए ही ना। परेशानी मेरा मरीज भर्ती अंदर जाने नहीं देते, मरीज आता नीचे गिर जाता है, अंदर तो कोई जाने ही नहीं देता है, तो मरीज अकेला क्या करेंगे? अकेला उठ के बैठेंगे कि इंजेक्शन लगाएगा? और यहाँ पर बाहर बैठने के लिए तो भी कोई कुर्सी टेबल नहीं है? वहीं बैठ गए हम। अब क्या करते? कुर्सी जरूरी थोड़ी भैया कि अब कुर्सी मिलेंगे होना चाहिए ना जिला अस्पताल। तो क्या करेंगे? हम नहीं देंगे, सुनाई हमारी इतनी होंगी तो दूसरी क्या सुनाई होंगी?